कहानी फॉर किड्स। दादी। हाँ बच्चों। दादी, आज कोई कहानी सुनाओ ना। हाँ हाँ दादी, प्लीज आज कोई कहानी सुनाओ ना। ठीक है बच्चों, आज मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। एक राजा और एक रानी की। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसका नाम था सोनेपुर। इस राज्य के राजा का नाम था वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह बहुत ही वीर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। राजा वीरेंद्र सिंह की रानी का नाम था सुंदरी। सुंदरी अपने नाम के अनुसार ही बहुत सुंदर, दयालु और समझदार थी। सोनेपुर का राज्य चारों तरफ से हरे भरे जंगलों, सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ था। राजा और रानी का महल एक ऊंची पहाड़ी पर था, जहां से पूरा राज्य दिखाई देता था। एक दिन राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुंदरी अपने महल के बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक से राजा को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। राजा ने रानी से कहा, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ हाँ, मैंने भी एक अजीब सी आवाज सुनी। दोनों ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन फिर कुछ सुनाई नहीं दिया। अगले दिन राजा ने अपने सेनापति को बुलाकर कहा, आज रात महल के चारों ओर कड़ी निगरानी रखी जाए। रात होते ही महल के सारे द्वार बंद कर दिए जाए और सिपाहियों को कहिए सतर्क रहे। जी महाराज, जो आपका हुक्म। आधी रात को फिर वही अजीब सी आवाज सुनाई दी। राजा ने अपनी तलवार निकाली और रानी के साथ महल के बाहर गए। बाहर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं था। तभी रानी ने कहा, ये आवाज तो किसी खजाने की लग रही है। खजाना? लेकिन कहाँ? पता नहीं, लेकिन चलो इसे ढूंढते हैं। राजा और रानी ने अपने खास सेवक को बुलाया और खजाने को खोजने निकल पड़े। वे सभी जंगल की तरफ बढ़े। जंगल में घना अंधेरा था, लेकिन राजा और रानी अपने सेवक के साथ साहस के साथ आगे बढ़ते रहे। जंगल के बीच एक पुराना खंडर दिखाई दिया। खंडर के पास पहुंचते ही वही अजीब सी आवाज और जोर से सुनाई देने लगी। तभी राजा ने कहा, ये खंडर जरूर कोई रहस्य छुपाए हुए है। इस खंडर की तुरंत जांच की जाए, सेनापति। जी महाराज। महाराज, यहाँ तो एक गुप्त दरवाजा है। तो इसे खोलो सेनापति। रानी साहिबा, ये तो नहीं खुल रहा। इसे खोलने का कोई उपाय सोचो। महाराज, शायद इसे खोलने के लिए कोई खास मंत्र या कुंजी की जरूरत हो। महाराज, हमारे राज्य के पुराने ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा हुआ है, हमें उसे देखना चाहिए। राजा और रानी वापस महल आए और ग्रंथालय में गए। उन्होंने बहुत सारे पुराने ग्रंथों को देखा और खोजते खोजते एक पुराना ग्रंथ मिला। उस ग्रंथ में लिखा था, खंडहर के दरवाजे को खोलने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करना होगा। मंत्र था, ओम शांति, ओम धैर्य, ओम साहस। राजा ने मंत्र को याद कर लिया और सभी के साथ फिर से खंडहर में लौट आए। खंडहर के दरवाजे के सामने खड़े होकर राजा ने जोर से मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र का उच्चारण पूरा हुआ, दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। सभी के चेहरे पर उत्सुकता और आनंद की चमक थी। दरवाजा पूरी तरह खुल गया और सामने एक विशाल खजाना दिखाई दिया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और बहुमूल्य रत्नों से भरी हुई तिजोरियां थी। राजा और रानी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। रानी ने कहा, यह खजाना हमारे राज्य के विकास के लिए बहुत काम आएगा। हाँ, यह खजाना हमारी राज्य की जनता की भलाई के लिए उपयोग होगा। सेनापति। जी महाराज। इस खजाने को महल में ले जाकर सुरक्षित रखवा दो। जी महाराज।
राजा और रानी ने खजाने को महल में लाकर सुरक्षित रखवा दिया। इसके बाद उन्होंने राज्य की जनता के लिए कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और गरीबों के लिए आश्रय बनाए। राज्य की प्रजा बहुत खुश हुई और राजा रानी की जय जयकार करने लगी। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सुंदरी ने अपने बुद्धिमानी और साहस से राज्य को खुशहाल बना दिया। तो बच्चों, तुमने इस कहानी से क्या सीखा? हाँ, मुझे पता है दादी। हमें साहस और धैर्य रखना चाहिए और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बिल्कुल सही बच्चों, यही तो राजा और रानी की कहानी का असली संदेश है।